Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Chitra and today we are going to focus on tense. टेंस के सीरीज़ में ये 4th वीडियो लेक्चर है और आज की वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसको हम कब यूज़ करते हैं, इस टेंस में सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, इन सभी पॉइंट पर आज की वीडियो में फोकस करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन इज स्टार्टेड इन द पास्ट and has continued up to the present moment. This tense usually emphasizes duration or amount of time that an action has been taking place. Present perfect continuous tense हमें बताता है कि कोई एक्शन जो कि पास्ट टाइम में स्टार्ट किया गया है वो प्रेजेंट टाइम में भी हो रहा है, और प्रेजेंट टाइम में हो रहा है इस एक्शन को बताने के लिए वहाँ पर टाइम को भी डिफाइन किया जाता है, टाइम को भी मेंशन किया जाता है। द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इज फॉर्म्ड यूजिंग हैज़ हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम वर्ब की बेस फॉर्म में मीन्स रूट वर्ब में आईएनजी को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर इस टेंस में हैज़ बीन, हैव बीन के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ किया जाता है। टू एम्फेसाइज द टाइम वी यूज़ द एडवर्ब सिंस फॉर। टाइम को बताने के लिए हम सिंस फॉर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 8 hours। वह 8 घंटों से कार्य कर रहा है। यहाँ पर कार्य स्टार्ट हुआ 8 घंटे पहले और प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट मोमेंट में भी कार्य किया जा रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया गया है, क्योंकि कार्य पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट टाइम में भी हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर हैज़ बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ किया गया है और साथ में फॉर का यूज़ किया गया है एंड टाइम भी दिया हुआ है 8 hours। यहाँ पर टाइम भी मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। दीज बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। ये लड़के 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर 4 o'clock टाइम को मेंशन किया गया है। खेलने का कार्य स्टार्ट हुआ 4 बजे और वो कंटिन्यू है प्रेजेंट मोमेंट में भी, मीन्स खेलने का कार्य अभी भी किया जा रहा है। पास्ट में स्टार्ट किया गया एक्शन अभी भी कंटिन्यू है, इसीलिए सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया गया है और इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव बीन प्लेइंग वर्ब यूज़ की गई है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी हैज़ बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर हाफ एन आवर। वह आधे घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रही है। यहाँ पर हाफ एन आवर टाइम पीरियड दिया हुआ है और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि न्यूज़पेपर पढ़ने का कार्य स्टार्ट किया गया आधे घंटे पहले और ये कार्य अभी भी किया जा रहा है, मीन्स न्यूज़पेपर को अभी भी पढ़ा जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है। सो गाइज, अब देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में सेंटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इसी के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर हम हैज़ हैव के साथ बीन एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब मीन्स हैज़ हैव, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड करके बनता है, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर एंड देन टाइम।
अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में हम निगेटिव वर्ड नॉट का यूज़ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में करते हैं। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव के बाद नॉट को यूज़ करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट, देन हैज़ हैव, देन नॉट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मीन्स बेस फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर एंड देन टाइम। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट येस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड सेकंड WH टाइप क्वेश्चंस। येस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जिनका आंसर हमें हमेशा येस और नो में मिलता है। हिंदी ट्रांसलेशन में इस तरह के सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं। जब येस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। तो यहाँ पर हम हैज़ हैव को सब्जेक्ट से पहले रखने वाले हैं। तो देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो सबसे पहले यूज़ करेंगे हैज़ हैव, देन सब्जेक्ट, देन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का यूज़ करेंगे, देन बीन, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर एंड देन टाइम। इस तरह से हम येस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन बनाते हैं। सेकेंड टाइप है WH टाइप क्वेश्चंस। इस तरह के सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहती है। तो सबसे पहले यूज़ करेंगे क्वेश्चन वर्ड, देन हैज़ हैव, देन सब्जेक्ट, देन नॉट का यूज़ करना है तो नॉट का यूज़ करेंगे, देन बीन, देन वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर एंड देन टाइम। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। अब देखते हैं गाइस कि सिंस का यूज़ कहाँ पर करते हैं एंड फॉर का यूज़ कब करते हैं। सिंस इज़ यूज टू डिनोट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज़ यूज टू डिनोट अ पीरियड ऑफ टाइम। डेफिनाइट टाइम को बताने के लिए सिंस का यूज़ करते हैं, इनडेफिनाइट टाइम के लिए मीन्स पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब डेफिनाइट टाइम्स क्या होते हैं मीन्स सिंस का यूज़ हमें कहाँ करना है। पार्ट ऑफ द डे के साथ मीन्स सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट। इस तरह से हम सिंस का यूज़ करते हैं क्लॉक टाइम को बताने के लिए, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock। तो यहाँ पर क्लॉक के साथ सिंस का यूज़ किया जाता है। वीक डेज के साथ सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस थर्सडे। मंथ के नेम के साथ सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस अप्रैल। तो इस तरह से मंथ के नेम के साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। ईयर के साथ सिंस 1990, सिंस 2001, सिंस 2005, सिंस 2022। लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इनके साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। फेस्टिवल के साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं, सिंस दिवाली, सिंस बर्थडे। तो इस तरह से हम डेफिनाइट टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि फॉर का यूज़ कब करते हैं। फॉर का यूज़ इनडेफिनाइट टाइम के लिए करते हैं। 2 hours, 3 hours, 4 hours, ये इनडेफिनाइट टाइम है। 2 days, 2 months, 2 years, 2 decades, 2 centuries, for a long time, ये सभी इनडेफिनाइट टाइम है जो कि चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें ही हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो यहाँ पर अभी 2 घंटे से खेल रहा है। अगर हम ये बात 1 घंटे बाद कहेंगे तो हम कहेंगे वह 3 घंटे से खेल रहा है। तो ये टाइम चेंज होता रहता है। तो ये फिक्स टाइम नहीं है, इनडेफिनाइट टाइम पीरियड है। तो इसीलिए हम इसके साथ फॉर का यूज़ करते हैं। अब गाइस हम देखते हैं कि इस टेंस में हम कौन कौन से एडवर्ब्स को यूज़ करते हैं। सिंस, फॉर, रिसेंटली, लेटली,
इन एडवर्ब्स को हम इस टेंस में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से इस टेंस को डिटेल में समझते हैं। वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। हम जनवरी से इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर कार्य स्टार्ट हुआ जनवरी में और प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट मोमेंट में भी किया जा रहा है, मीन्स कार्य कंटिन्यू है। इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ किया गया है, हैव बीन वर्किंग। यहाँ पर इस वर्ब को यूज़ किया गया है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है जनवरी। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2017। मैं 2017 से दिल्ली में रह रही हूँ। तो यहाँ पर सिंस के साथ टाइम दिया हुआ है और यहाँ पर हैव बीन लिविंग वर्ब को यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट हुआ कार्य 2017 में और अभी भी कंटिन्यू है। इसीलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ही हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास फॉर मैनी डेज। यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो कार्य काफ़ी दिनों पहले, मीन्स वो क्लास को काफ़ी टाइम पहले से अटेंड नहीं करा। तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन पास्ट से रिलेट करके प्रेजेंट की बात हो रही है। इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ किया गया है। ये सेंटेंस नेगेटिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। माई फ्रेंड हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 months। मेरा फ्रेंड 2 मंथ से इस प्रोजेक्ट पर कार्य नहीं कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। हैज़ दिस चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर 2 hours। क्या यह बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। यहाँ पर ये सेंटेंस येस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। हिंदी ट्रांसलेशन में इस तरह के सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं। क्या यह बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। यदि हम इस सेंटेंस को WS टाइप क्वेश्चन के साथ बनाएं तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से बना सकते हैं। वाई हैज़ दिस चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर 2 hours। वह बच्चा 2 घंटे से क्यों रो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। विच बुक हैज़ द टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे। अध्यापक फ्राइडे से कौन सी बुक पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है फ्राइडे, उसके साथ सिंस का यूज़ किया गया है और ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। व्हाट हैव यू बीन डूइंग रिसेंटली। तुम अभी क्या कर रहे हो। गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम स्टेटिव वर्ब को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स को कभी भी प्रोग्रेसिव टेंस में यूज़ नहीं किया जाता है। मीन्स कभी भी उनमें ING को ऐड नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आई हैव बीन नोइंग दिस मैन फॉर फ्यू डेज। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। मैं उसे कुछ दिनों से जान रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर फॉर फ्यू डेज टाइम को मेंशन किया गया है, हैव बीन नोइंग वर्ब को यूज़ किया गया है। बट ये सेंटेंस रॉन्ग है, बिकॉज नो एक स्टेटिव वर्ब है और हम उसे प्रोग्रेसिव टेंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। मीन्स हम उसमें ING को ऐड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। हम इसको परफेक्ट टेंस में बना सकते हैं। आई हैव नोन दिस मैन फॉर फ्यू डेज, ये करेक्ट सेंटेंस है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दे हैव नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड्स रिसेंटली। वे अभी मेरे वर्ड्स को नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ हुआ है अंडरस्टैंड, जो कि एक स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि ये हमारी मेंटल स्टेट को बताती है। तो अंडरस्टैंड जो एक स्टेटिव वर्ब है, उसको यहाँ पर प्रोग्रेसिव टेंस में यूज़ किया गया है, ING फॉर्म के साथ यूज़ किया गया है। इसीलिए ये सेंटेंस एक रॉन्ग सेंटेंस है। यहाँ पर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। करेक्ट सेंटेंस है दे हैव नॉट अंडरस्टूड माई वर्ड्स रिसेंटली। हम इस सेंटेंस को इस तरह से बना सकते हैं। गाइस, स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, डायनामिक वर्ब्स क्या होती हैं, इस पर एक वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं और स्टेटिव वर्ब के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो गाइस, अभी हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम स्टेटिव वर्ब को यूज़ नहीं करते हैं। अभी हमने सीखा
कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम उन एक्शन को डिफाइन करते हैं जो प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट मोमेंट में किए जा रहे हैं। गाइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी हम उन मोमेंट को ही डिफाइन करते हैं जो प्रेजेंट टाइम में किए जा रहे हैं। मीन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो काम किया जाता है उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाते हैं। तो कभी कभी ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि कौन से सेंटेंस को हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाना है एंड कौन से सेंटेंस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाना है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ही इज़ रीडिंग दिस बुक, ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। ही हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? वह इस पुस्तक को पढ़ रहा है। ये एक कॉमन सेंटेंस है जो कि हम बता रहे हैं कि एक्शन हो रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर टाइम मेंशन किया गया है कि पास्ट में मॉर्निंग में ये कार्य स्टार्ट किया गया, मीन्स पढ़ने का कार्य स्टार्ट किया गया और प्रेजेंट टाइम में भी ये कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो जब किसी सेंटेंस में टाइम मेंशन किया जाता है, सिंस फॉर का यूज़ किया जाता है, तो सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाते हैं। और कोई सेंटेंस में यदि सिर्फ ये बताया जाता है कि ये कार्य किया जा रहा है, प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा है, प्रेजेंट मोमेंट में किया जा रहा है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। सो गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर ये था आज का वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।